वेलकम बैक। आज हम पास्ट के जितने भी बच्चे हैं पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस से। तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस में हमेशा बी फॉर्म आती है, बी फॉर्म, और पास्ट रूप होता है उसका वॉज और वर। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो हो गई वॉज और वर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई, ही, सी, इट, और जो सिंगुलर नेम है उनके साथ वो आता है, और जो प्लूरल है जिसमें वी, यू, दे और नेम्स उनके साथ हमेशा वर आता है। मेन वर्ब कोई सा भी कंटिन्यूस हो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आता है। अब इसमें हेल्पिंग मेन वर्ब दोनों आती है, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो। तो शुरुआत करते हैं इंडिकेटिंग वर्ड से इनके। तो जो हमने पढ़ा था पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडिकेटिंग वर्ड, जिसमें हमने एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट पढ़ा था। अगर मान लो इसमें भी एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट है, लेकिन साथ में कोई पास्ट सूचक शब्द हो जैसे कि यस्टरडे वगैरह, लास्ट नाइट, लास्ट, कुछ भी इनके साथ हो, तो वहां पे हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। जैसे ले लेते हैं, जैसे यस्टरडे, सी कुक एट दिस टाइम। अब वाक्य में एट दिस टाइम भी है और यस्टरडे भी। अगर यस्टरडे नहीं आता तो एट दिस टाइम केवल होता तो हम पढ़ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर एट दिस टाइम नहीं आता केवल यस्टरडे होता तो हम पढ़ते पास्ट सिंपल। लेकिन यहाँ पे दोनों है, तो एट दिस टाइम के लिए कंटिन्यू जाएगा और यस्टरडे इसका मतलब पास्ट, तो इसका मतलब इसमें पास्ट कंटिन्यू जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग आएगी वॉज और फिर कुकिंग, वॉज कुकिंग, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके अलावा अगर इसमें एट दैट टाइम आए, जो इसका पास्ट रूप होता है एट दिस टाइम का, केवल एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उसमें टुडे था, टुडे का पास्ट रूप होता है दैट डे, तो इसमें अगर दैट डे आ जाए, ठीक है। नाउ का होता है देन, तो उसमें देन आ जाए। दीस डेज का होता है दोज डेज, तो इसमें अगर दोज डेज आ जाए, तो इनमें भी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। वैसे इनकी तरह जैसे मान लो यहाँ पे यस्टरडे नहीं और यहाँ पे एट दैट टाइम हो, तो यहाँ पे सीधा पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, और यस्टरडे होने पर भी यही आएगा। अब देखो इसके अलावा दो वर्ड है कंजक्शन वर्ड, व्हेन और व्हाइल। इनका मतलब होता है जब या के दौरान। तो जब ये वाक्य में लगे होते हैं तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। एक सेंटेंस में अगर कोई कार्य रेगुलर चल रहा है और उसके बीच कोई दूसरा कार्य हो जाए, होके रुक भी जाए या उसके दौरान कोई कार्य हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कार्य लगातार चल रहा है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, और जो कार्य होके रुक जाता है उसमें हम पास्ट सिंबल का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, कार्य निरंतर रूप से चल रहा है, तो किसी ने बुलाया, किसी के बीच बुलाया, कार्य शुरू होकर खत्म भी हो गया, तो जो कार्य लगातार चल रहा है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाता है, और जो कार्य शुरू होकर खत्म ही हो जाता है उसमें पास्ट सिंपल आता है। और कभी कभार मान लो कि दो कार्य हमेशा लगातार साथ साथ चल रहे होते हैं, जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था, मतलब दोनों कार्य रेगुलर चल रहे हैं। तो जब दोनों कार्य निरंतर रूप से चलते हैं तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस आता है। एक बार वापस
जब दोनों कार्य रेगुलर रूप से चलते हैं तो दोनों में पास्ट कंटिन्यू आता है, और जब एक कार्य चल रहा हो उसके बीच कोई दूसरा कार्य हो जाए तो वहां पे उस दूसरे कार्य में पास्ट सिंपल आता है, जो कार्य खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक द पोस्टमैन रिंग द बेल, जब पोस्टमैन ने घंटी बजाई, आई रीड तब मैं पढ़ रहा था। अब इसमें पढ़ने वाला कार्य लगातार चल रहा है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आने वाला है, तो आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे आएगा आई वॉज रीडिंग, और यहाँ पे उसी के दौरान कार्य शुरू होकर खत्म भी हो गया क्योंकि उसने घंटी बजाई, तो यहाँ पे आएगा पास्ट सिंपल, और एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी रैन। इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूस। अगला लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के हम पढ़ा भी था। पास्ट परफेक्ट के दो वर्ड पढ़े थे, पहले तो इसकी हेल्पिंग ले लेते हैं कि भाई इसमें है फॉर्म आती है और पास्ट रूप है, इसका मतलब हेड सभी के साथ, और पास्ट परफेक्ट है इसका मतलब मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म सभी के साथ। कल मैंने दो रूल्स बताए थे, वो रूल्स इसमें भी आने वाले हैं। पास्ट सिंपल बताए थे, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, वो कल की तरह एक बार आपसे रिपीट कर देता हूं। अगर इसके बाद वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल है तो इसके पहले वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट आएगा, तो इसका मतलब यहां आने वाला है पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल। और अगर इसके बाद वाले सेंटेंस में आफ्टर के बाद अगर यहां पास्ट परफेक्ट आए तो यहां आता है पास्ट सिंपल। कल एग्जांपल भी दिया था, बिफोर पहले अर्थ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे बिफोर का मतलब पहले है तो इसका मतलब इसके पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर का मतलब बाद में तो इसका मतलब इसके बाद में पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा सेंटेंस बचता है उसमें पास्ट सिंपल। कभी कभी स्टार्टिंग बिफोर या आफ्टर से कर देते हैं तो इसका मतलब इनके जस्ट बाद में ये टेंस आएगा, ये जो टेंस है वो कॉमा लग के इसके बाद जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और सेंटेंस लिखा हुआ है स्टार्टिंग आफ्टर से, आफ्टर शी कम टू होम शी कुक फूड, तो यहाँ पे आफ्टर वाला है तो आफ्टर के जस्ट बाद, आफ्टर के जस्ट बाद, यहाँ पे जस्ट बाद आएगा क्या पास्ट परफेक्ट, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा पास्ट सिंपल, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस लास्ट पे चला जाता है। तो यहाँ पे आएगा हेड कम, यहाँ पे आएगा कुका कुक। ये सेंटेंस पहले भी हो सकता है आफ्टर के, और सबसे लास्ट में भी हो सकता है। बस पास्ट परफेक्ट में यही था जो हमने कल पढ़ा था और आज आपसे रिवाइज किया। अब अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले भी बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बीन लग जाती है, और हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूअस आते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसमें वही जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ा था, इंडिकेटिंग वर्ड्स सिंस, फॉर, ऑल, और इनके साथ आता है टाइम। अगर केवल इतना ही आए तो इसमें मतलब हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे
लेकिन इसके अगर कोई पास्ट सूचक शब्द आ जाए तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो ये मतलब यहाँ पे पास्ट सूचक शब्द वापस और साथ आएगा तब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे पहले यस्टरडे ही वर्क इन द फील्ड फॉर 3 hours, ये सेंटेंस है। अब 4 प्लस टाइम यहाँ पे आया है, इसका मतलब उसमें 4 प्लस टाइम होने पे परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। अगर यस्टरडे नहीं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करते, लेकिन यस्टरडे है इसका मतलब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन सा है, पास्ट वाला। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा और आएगा हेड बी और वर्क का क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म वर्क। इस प्रकार से ये पास्ट के जनरल रूल्स जितने भी थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे फैलाएं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन तक पहुंचाएं ताकि वो फायदा ले सकें। धन्यवाद।